क्यों नहीं बात होती आज के स्कूलों की हालत पर। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारत दुनिया के टॉप देश। 1975 की त्रासदी को दिखाकर 2025 की असलियत को छुपाया जा सकता है। इतिहास को याद रखना जरूरी है, लेकिन जब इतिहास को सेलेक्टिवली दोहराया जाए तो सवाल उठना भी लाजमी है। देश में अपराध, महिला हिंसा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चरम पर हैं, लेकिन सत्ताधारी दल आज भी 50 साल पुरानी घटनाओं को हवा देकर लोगों का ध्यान वर्तमान से हटाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। हर साल 25 जून को आपातकाल की याद दिलाना एक लोकतांत्रिक चेतना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब यह एकमात्र रणनीति बन जाए तो इसे राजनीति नहीं, प्रचार कहा जाना चाहिए। क्यों नहीं बात होती आज के स्कूलों की हालत पर? क्यों नहीं बताया जाता कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारत दुनिया के टॉप देशों में गिना जाने लगा है? क्या सरकार यह मानती है कि 1975 की त्रासदी को दिखाकर 2025 की असलियत को छुपाया जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है, और सोचने जनता को ही पड़ेगा, क्योंकि अंततः आप ही उनके वोटर हैं। अब क्या है पूरा मामला कि याद किया जा रहा है देश का काला इतिहास, क्यों नहीं हो रही आज की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NH 24/7 डिजिटल। बीजेपी देश भर में काला दिवस मना रही है, क्योंकि 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। भिलाई में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। सरोज पांडे ने कहा कि 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को कमजोर किया, साथ ही खुफिया एजेंसियों का दुरुपयोग कर नागरिकों की जासूसी करवाई। ये वाला मामला थोड़ा बहुत पेगासस से भी मैच करता है। पेगासस के बारे में विस्तृत जानकारी वाला वीडियो में हम आपके लिए कभी ना कभी और बना ही देंगे। वापस खबर पर लौटते हैं। बीजेपी देश भर में सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है, ताकि नई पीढ़ी को आपातकाल के बारे में पता चले। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हकदार नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा, संविधान के साथ छेड़छाड़ की। साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन थोपकर और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़कर सत्ता अधियाई। दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर परिवारवाद का भी ठिकरा फोड़ा, कहा कि वह केवल एक परिवार की भक्ति में डूबी हुई पार्टी है। इसी के साथ एक्स पूर्व ट्विटर पर बीजेपी नेताओं ने आपातकाल को संविधान हत्या दिवस करार दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता को भी उजागर किया। बीजेपी का दावा है कि आपातकाल के 21 महीनों यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने गए और प्रेस की आजादी को कुचला गया। यह कार्यक्रम बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह कांग्रेस को घेरकर अपनी लोकतंत्र समर्थक छवि को मजबूत कर रही है। लेकिन असल सवाल है कि आज की स्थिति क्या है? समय में पीछे जाने से क्या आज का बवाल कम हो जाएगा? आज की सामाजिक स्थिति सुधर जाएगी? ये बातें राजनीति में लोगों को भावुकता के साथ जोड़कर देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही साथ वैचारिक मतभेद को भी जन्म देती है। लेकिन राजनीतिक गलियारे अक्सर आरोप प्रत्यारोप की वजह से गर्म होते रहते हैं, और राजनीति में किसी भी मुद्दे को भुनाया और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सोचना है जनता का काम कि क्या राजनीतिक शतरंज वाकई जनता के हित में खेला जा रहा है, या फिर सारा का सारा मामला जुमला बनता जा रहा है।